अच्छा, अभी तक हमने देखा यहाँ तक कि भाई इंटीग्रेशन जो है डिनोमिनेटर में नहीं कर सकते आप, और अगर डिनोमिनेटर में हो तो आपने ऊपर लेके जाना है उसको, एंड देन यू कैन जस्ट इंटीग्रेट इट जो नॉर्मली आप करते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे और चीज़ ये है कि भाई अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है, तो डिफरेंशिएशन में हम लोग ये करते थे कि लेट से मेरे पास कोई भी बॉक्स बॉक्स है और इसकी पावर एन है लेट से, तो हम उसकी इस तरह डिफरेंशिएशन करते थे कि डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं, राइट, दिस इज माय डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं इसको। तो हम क्या करते थे कि एन आगे आ जाता था, सही है, एन आपका आता था यहाँ पर, देन आपका बॉक्स आता था, एंड देन एन माइनस वन होता था, एन मल्टीप्लाई बाय जो भी इस बॉक्स का डिफरेंशिएशन होता था। ये तरीका था डिफरेंशिएशन का, राइट। अच्छा जी, तो मतलब एन जो था यहाँ आता था, एंड देन पावर माइनस वन होती थी, एंड इस तरह करके आप डिफरेंशिएशन कर सकते थे। तो डिफरेंशिएशन में होता क्या था, आपने बोला डिफरेंशिएशन में यार ये होता था कि, तो मैं डिफरेंशिएशन की बात कर लूँ, आप कहते थे कि जो भी पावर है उससे आप मल्टीप्लाई करवाओगे अपने बॉक्स को, राइट। जो भी पावर है, पावर गेट्स मल्टीप्लाइड विद द बॉक्स, पावर गेट्स मल्टीप्लाइड विद द बॉक्स। अच्छा, और क्या करते हो, पावर माइनस वन भी हो रही है, राइट, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम पावर, और फिर हम मल्टीप्लाई भी करवाते हैं डिफरेंशिएशन के, बॉक्स के डिफरेंशिएशन, राइट। मल्टीप्लाई द बॉक्स, मल्टीप्लाई बॉक्स विद डिफरेंशिएशन ऑफ बॉक्स, राइट। इसी तरह अभी हमने इंटीग्रेशन पढ़ा, इंटीग्रेशन में मैंने तो बताया भाई कि इंटीग्रेशन में बड़ा आसान आसान बात है। आसान बात ये है कि हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं किसी इसी, अगर ये एग्जांपल हम लेते हैं तो होता ये था कि भाई इंटीग्रेशन करने में जो भी, अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, पावर रूल पर लगा रहा हूँ, तो कंडीशन ये होती थी कि जो भी बॉक्स है उसका डिफरेंशिएशन बाहर होना चाहिए, अगर है तो आप जो इंटीग्रेशन कर सकते हो, यानी पावर रूल अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो फिर आपका जो भी डिफरेंशिएशन वाला बॉक्स होता है वो वो डिसअपेयर हो जाता है। सही है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि डिफरेंशिएशन ऑफ बॉक्स डिसअपेयर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ बॉक्स डिसअपेयर्स, राइट, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, और बॉक्स डिसअपेयर्स। और पावर में क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो एड वन टू द पावर, और फिर वही चीज डिनोमिनेटर में भी आती है, राइट, एड वन टू द पावर एंड डिवाइड बाय द, एड वन टू द पावर, और अब इसी को डिवाइड भी करेंगे, डिवाइड बाय पावर। अच्छा, तो ये कुछ डिफरेंसेस है दोनों में, और हम इस तरह करते थे, डिफरेंशिएशन में हो गई या इंटीग्रेशन में हो गई, सारी बातें हम करते थे। अच्छा, थोड़ा सा और आगे आते हैं तो अब हम कुछ चीज ये देखेंगे कि भाई दो तरीके की इंटीग्रेशन है, अभी दो तरीके की इंटीग्रेशन। एक तो ये है कि भाई मैं लिख देता हूँ, टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक तो ये तो हम करते हैं कि भाई कि अगर होल पे, लाइक जो पावर रूल अभी अभी हमने देखा कि अगर भाई होल पे लगा हुआ है, अगर होल ब्रैकेट पे पूरी पावर लगी हुई है, तो हम लोग पावर रूल अप्लाई करेंगे और उसकी कंडीशंस मेट होनी चाहिए। जैसे कि लिख देता हूँ कि भाई होल पावर ऑन अ ब्रैकेट, जैसे कि ये हम करते थे, जैसे हमारे पास बॉक्स होता था, इसके होल पावर एन होती थी, तो उसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो बस ये इस तरह का हो जाएगा, एन प्लस वन एन अपॉन एन प्लस वन, गिवन दैट द कंडीशंस आर मेट, राइट। अच्छा, लेकिन अगर कुछ इस तरह की कहानी है, अगर कोई भी डायरेक्ट पावर्स हो एक्स पे, मतलब होल पावर्स ना हो, डायरेक्ट पावर्स हो एक्स पे लिखा हो, डायरेक्ट पावर्स ऑफ एक्स, मैं लिख बताता हूँ, डायरेक्ट पावर्स, डायरेक्ट पावर्स ऑफ एक्स, राइट। अच्छा, मतलब क्या है, मतलब क्या है इसका, तो अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, लेट्स से मेरे पास एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स पावर थ्री प्लस टू एक्स पावर स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव, और इसको मैं लेट्स से इंटीग्रेट कर दूं, या आप एक काम करते हैं, प्लस फाइव नहीं रहता है, सिर्फ एक्स तक रखते हैं, ठीक है, एंड देन इसको मैं इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ, राइट। तो इसमें होल पावर्स नहीं है, राइट, सिंपली मैं नॉर्मल जिस तरह मैं करता हूँ, एक्स पावर थ्री को अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूँ, तो हमने सेपरेटली करके देख चुके हैं, एक्स हम बॉक्स लेते थे, इसकी पावर थ्री है तो बाहर सिंपली वन होता है, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो हम क्या करेंगे कि इसको बोलेंगे भाई एक्स पावर फोर अपॉन फोर हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन कर दो, तो एक्स पावर फोर अपॉन फोर हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूँ टू एक्स स्क्वायर की, तो टू एक्स स्क्वायर में क्या करेंगे हम, टू एक्स स्क्वायर होता है, राइट, टू तो बाहर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका वो है, तो आप उसको इंटीग्रेट डायरेक्टली कर सकते हो ना, क्योंकि एक्स का हमें रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि भाई जो भी बॉक्स है उसका जो है बाहर डिफरेंशिएशन मौजूद होनी चाहिए, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होती है, तो इट डजेंट मैटर, आप डायरेक्टली एक्स कर सकते हो, राइट। सो ये हो जाएगा टू एक्स की पावर थ्री हो जाएगी, एंड देन थ्री, देखो ये अप्लाई हो रहा है रूल यहाँ पर, डायरेक्ट डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकती है, टू एक्स पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, मतलब पावर है प्लस वन हो गया और डिवाइड करते रह रहे हैं, हम ये कर रहे हैं सिंपल, और ये हमारा फाइनल आंसर है, तो हमने डिफरेंशिएशन कर दी। अच्छा, बाकी ऊपर मैं बता चुका था भाई, ऊपर मैं बता चुका था कि आपकी अगर क्या कहते हैं, कांस्टेंट नंबर जो है हमारे, अगर कांस्टेंट नंबर्स है तो उसके अंदर इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर सिंपली कांस्टेंट नंबर आ जाएगा और एक्स लग जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सही है। तो अगर कांस्टेंट नंबर है उसको अगर आपने इंटीग्रेशन करना है तो एक्स लग जाएगा बस। अभी हम देखते हैं, एग्जांपल्स करते हैं, कांस्टेंट नंबर्स के साथ भी करते हैं, इसके अलावा भी करते हैं, और कुछ चीज समझते हैं उससे पहले देयर इज वन स्पेशल केस, वो देख लेते हैं, व्हाट्स द स्पेशल केस, स्पेशल केस। और ये स्पेशल केस समझ में किस तरह आएगा ये बताता हूँ अभी मैं, क्या पता कुछ लोगों को, बच्चों को समझ ना आ रहा हो क्या, क्योंकि थोड़ी चीज मुश्किल लगती है लोगों को भाई। तो देख लेते हैं, हमारे पास लेट से क्वेश्चन है, इसमें मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मेरे पास क्वेश्चन है लेट से एक्स पावर टू प्लस फोर एक्स, एंड इसकी पावर टू ले लेते हैं, ठीक है, उसको मैं इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ। अब ऑफ कोर्स ये एक होल ब्रैकेट वाला सवाल है, मतलब ये आपका बॉक्स है एंड इसके पर पावर लगी हुई है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इस पर पावर रूल अगर अप्लाई करनी है
तो क्या इसका बॉक्स का डिफरेंशिएशन बाहर है या नहीं? तो मैं देख रहा हूँ कि नहीं है मौजूद, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स की अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ, सो आई गेट टू एक्स प्लस फोर। और इसको मैं ऑफकोर्स मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं ला सकता, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स अ वेरिएबल, और हमने बात करी थी कि वेरिएबल को अगर लेकर आना है तो हम इस तरह डायरेक्टली लेकर नहीं ला सकते, राइट? इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते इस तरह, ये गलत तरीका है। तो फिर क्या करें? तो कुछ भी नहीं करना। जब आप इस तरह फंस जाएं तो एक तरीका और ये हो सकता है कि भाई पावर क्या टू, पावर टू एस का मतलब ये है कि आई कैन एक्सपेंड दिस ब्रैकेट इन द फॉर्म ऑफ दिस, राइट? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूं मैं, उसको मैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर से खोल सकता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं इसको खोलूं तो ये हो जाएगा एक्स पावर फोर, मतलब चलो अच्छे से कर लेते हैं, एक्स पावर टू का होल स्क्वायर प्लस टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू फोर एक्स, फोर एक्स, राइट? एंड देन फोर एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, ऑफकोर्स अभी तक इंटीग्रेट नहीं करा, तो इंटीग्रेट साइन आता रहेगा, अभी तक इंटीग्रेट नहीं करा हमने से। अच्छा, तो ये हो जाएगा एक्स पावर फोर, या इसको ग्रीन से लिख लेते हैं, एक्स पावर फोर प्लस एट एक्स पावर थ्री प्लस सिक्सटीन एक्स का स्क्वायर, और ऑफकोर्स अब तक इंटीग्रेट नहीं किया है। और अब क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये पावर रूल नहीं लग रहा, क्योंकि होल पे पावर नहीं है, तो मैं सेपरेटली सॉल्व कर सकता हूँ। एक्स पावर फोर को मैं अगर करूँ तो ये हो जाएगा एक्स पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस एट एक्स पावर फोर अपॉन फोर प्लस सिक्सटीन एक्स पावर थ्री अपॉन थ्री। तो मैंने सॉल्व कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, ठीक है? तो अब सॉल्व कर दिया, अब इंटीग्रेशन का सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्स अपॉन फाइव पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस फोर वन जा फोर टू जा, ये हो जाएगा टू एक्स पावर फोर प्लस सिक्सटीन अपॉन थ्री एक्स पावर थ्री, एंड दैट्स माई फाइनल आंसर। तो अगर इसी तरह फंस जाए ना आप लोग, तो भाई आपने देख लिया पावर, अगर पावर टू है तो जाहिर सी बात है आप उसको ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं, एंड देन यू कैन सॉल्व इट। अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं और अब हम थोड़ी अच्छी चीज देखते हैं। हमने ऊपर देखा था कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं इंटीग्रेशन से। हम लोग देखा था कि हम लोग एरिया अंडर ग्राफ निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ रोटेशन और रिवर्स वर्क। तो अभी एरिया ऑफ अंडर, अभी हमने बेसिक्स देख लिया, अब हम एरिया अंडर ग्राफ, एक्चुअली जो हमारा टॉपिक है जो भी हम करने वाले हैं, अब हम एरिया अंडर ग्राफ्स निकालेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले, सो एरिया अंडर ग्राफ। और एरिया अंडर ग्राफ में सबसे पहली चीज हम देखेंगे वो है एरिया बिटवीन कर्व एंड द एक्स एक्सिस। एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस मतलब जरा देखते हैं। तो लेट्स ड्रॉ सम ऑफ द ग्राफ्स, बना लेते हैं। एक ये बना लेते हैं, एक ये बना लेते हैं, और कुछ ये समझते हैं इनके बारे में, राइट? ठीक है, ओके, यस। अच्छा, तो लेट्स से मैं ग्राफ बनाता हूँ कुछ ऐसा, कुछ ऐसा ग्राफ बना है, ठीक है? और इस ग्राफ के लिए, ऐसे ग्राफ के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं भाई, लाइन वगैरह नहीं है तो लाइन के लिए तो इंटीग्रेशन यूज होती है, बट ग्राफ्स के लिए यानी कर्व्स के लिए, इस तरह जो कर्व्स होते हैं उसके लिए तो इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ेगी। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये एरिया चाहिए, मुझे आपका, मैं ड्रॉ करता हूँ, मुझे ये एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए, सही है? तो जो भी इस ग्राफ की इक्वेशन होगी, इस कर्व की इक्वेशन होगी, उसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है ये जो वैल्यूज होंगे ना, ये मुझे वैल्यूज एक्स वैल्यूज, क्योंकि एरिया कैसे कैसे आता है इंटीग्रेशन का, जो हम करेंगे एरिया किस तरह आता है, एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। तो वो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया होता है हमेशा, ये बात जरा याद रखने वाली। अच्छा, एक और जरा कर्व बनाते हैं और देखते हैं किस तरह आएगा। अगर मैं कुछ कर्व इस तरह का बनाऊं, लेट्स से, अगर मैं कुछ इस तरह का कर्व बनाऊं, तो अगेन कर्व का एरिया मैं अगर चाह रहा हूँ, मेरे पास लिमिट्स ये गिवन है, लेट्स से दिस वन और लेट्स से दिस थ्री, में भी कोई भी वैल्यूज उठा सकते हैं, तो ये एरिया आएगा मेरे पास। अगर मैं इस कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट करूं विद इन द लिमिट्स ऑफ वन थ्री, ऑफ लिमिट्स क्या होती हैं, जैसे सारी चीजें जरा देखते हैं, करते हैं सवाल। तो मेरे पास ऑफ कोर्स कर्व और एक्सेस के बीच का एरिया हमेशा यही आएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन करते हैं और करते हैं इसको पूरा, उसके बाद समझते हैं लिस्ट का क्वेश्चन। और ये हम क्वेश्चन बनाते हैं, ग्राफ बना लेते हैं अगेन, ठीक है? और लेट्स से मुझे यहाँ से जैसे वन, एंड लेट्स से ये ले लेते हैं फोर, वन से लेके फोर तक का मुझे लेट्स से एरिया चाहिए। और इसकी ऑफ कोर्स इस ग्राफ, इस कर्व की कोई इक्वेशन भी होगी, इसका कोई इक्वेशन ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक है, देख लेते हैं, कुछ बना लेते हैं अपनी तरफ से। तो y इक्वल्स टू लेट्स से टू एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, ये मेरी इक्वेशन है इस ग्राफ की, ठीक है? तो इजी आसान सी बात है भाई, मैं क्या करूंगा, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, जो भी इक्वेशन है मेरी वाई डी एक्स, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा विद इन द लिमिट्स। विद इन द लिमिट्स का मतलब मुझे इस पार्ट का एरिया चाहिए ना, बस इस पार्ट का एरिया चाहिए, तो मुझे इस पार्ट के लिए ही करना पड़ेगा, सिर्फ इस पार्ट के लिए करूंगा मैं, सिर्फ इस पार्ट के लिए, वन से लेकर फोर तक। तो नीचे लोअर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है ये, छोटी वाली है ना लोअर लिमिट, और ये हमारी अभी के लिए, अभी के लिए इस केस के लिए हमारी अपर लिमिट है ये। तो हमारी ये हो जाएगी वन और ये हो जाएगा फोर, और हम इसको इंटीग्रेट करते हैं जो। तो हम अगर इसको इंटीग्रेट करें तो हम अगर अच्छे से लिख लेते हैं इसको, फोर वन एंड देन द वाई इक्वेशन इज टू एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, एंड देन इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अच्छा, तो टू एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू एक्स पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन की इंटीग्रेशन, वन से कॉन्स्टेंट बताया था, एक्स हो जाता है सिंपली वन एक्स हो जाता है, या वन एक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो। और इसको हम रखेंगे एक मॉड्यूलस के अंदर। मॉड्यूलस साइन क्यों यूज करते हैं जरा बताता हूँ। मॉड्यूलस साइन इस वजह से यूज कर रहे हैं क्योंकि हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं एरिया। अब एरिया नेगेटिव तो आ नहीं सकता, जाहिर सी बात है, सही है? एरिया सेंस नहीं बनाती ना बात, एरिया लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम लिखते हैं मॉड्यूलस साइन में, ताकि अगर माइनस में आए भी आंसर तो इवेंचुअली पॉजिटिव हो जाएगा, सही है? फिर हमने क्या करना है कि हमने पहले अपर लिमिट पुट करनी है एक्स की जगह, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। तो पहले अगर मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, अपर लिमिट डालूंगा मैं,
और फिर मैं लोअर लिमिट डालूंगा और इन दोनों को आपस में माइनस करवा दूंगा। ये है तरीका। तो अपर लिमिट डालते हैं जरा। तो 2/3 एक्स क्यूब का मतलब है 4 की पावर 3, राइट, माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर का मतलब है 4 की पावर 2 प्लस 4, माइनस लोअर लिमिट के लिए काम करूंगा मैं। तो लोअर लिमिट के लिए हो जाएगा भाई 2/3 एक्स पावर 3 का मतलब है 1 की पावर 3 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर का मतलब है कि 1 का स्क्वायर एंड देन प्लस 1। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4 पावर, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक सेकंड। कैलकुलेटर खोल लेते हैं अपना। 4 पावर 3 बस 64 होता है। 64 इंटू 2/3 इज 128/3। देन 4 स्क्वायर इज 60, 60 इंटू 3/2 ये 24 होता है। एंड देन प्लस 4 माइनस 2/3, ये 2/3 रहेगा, ये -3/2 ही रहेगा, नहीं प्लस 1 ही रहेगा, राइट। अच्छा, सॉल्व करते हैं इसको। 1/28/3 -24 एंड देन +4, ये आ रहा है 68/3। ऑफ कोर्स मॉड्यूलर साइन में, राइट। पूरा मॉड्यूलर साइन में होगा आंसर। अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम इसको पॉजिटिव कर देंगे। माइनस, इसको करते हैं 2/3 -3/2 +1, और ये आ रहा है 1/6। तो 68/3 -1/6 करते हैं। 68/3 -1/6, ये आ रहा है 45/2। ये सेल्फ पॉजिटिव आ रहा है आंसर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड्यूलर साइन से उसको ऐसे ही रखेगा, 45/2 ही आ जाएगा ये। तो ये मैंने इसका एरिया निकाल लिया। ठीक है, समझ आती है बात। तो जो भी तुम्हें कर्व दिया जाएगा उसके अंदर आपने सिंपली जो है इसके इसको इंटीग्रेट करना है, और लिमिट्स दी हुई होंगी जो बिटवीन एरिया चाहिए उसके अंदर लिमिट्स आप डालेंगे। एक लोअर लिमिट होगी, एक अपर लिमिट होगी, और अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस कर देना और मॉड्यूलस के अंदर रखना है, ताकि अगर आंसर नेगेटिव भी आ रहा हो तो इवेंचुअली इन द एंड वो पॉजिटिव हो जाए।